हेलो मेरे प्यारों से, आप लोग कैसे हो? आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं यू आर माई ड्रीम एपिसोड नंबर 4 हिंदी में लाइव। पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी के लास्ट में तुमने ये देखा था कि हमारे स्वांगलिन ने कहा चेंसी को तुम मेरे बिना चले जाओ, पर चेंसी बात नहीं सुनता और जाकर जंजीर तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है और बड़े आराम से जंजीर टूट भी जाता है। तो ये दोनों ट्रक में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, पर पता नहीं कैसे हमारे पास में उन लोग को ढूंढ लेता है। फिर उन लोगों के साथ एक हादसा होता है क्योंकि जो उनका ट्रक था ना, पेड़ से टकरा गया। ये देखकर हमारे स्वांगलिन को बहुत गुस्सा है। वो हमारे फर्स्ट मिनट पर गुस्सा करने लगता है। तभी हमारे फर्स्ट मिनट को एहसास होता है कि कोई उन पर पीछे ऊपर से हमला कर रहा है। अब पैर एक स्वांगलिन को लेकर हट जाता है। हमारे फर्स्ट मिनट होता है स्वांगलिन को कि तुम कहीं जाकर चुप जाओ, इससे लड़ने के लिए चले जाता है वो। ओके दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करती हूँ। इस स्टोरी के स्टार्टिंग हम स्वांगलिन को देखते हैं जो ऊपर की तरफ ही देख रहा है। ये स्वांगलिन ऊपर की तरफ देखते हुए मन में सोचता है, भगवान वो बहुत ही अच्छा है। अब हम चेंसी को देखते हैं जो ट्रक के नीचे छुपा है। स्वांगलिन जब चेंसी को इस तरह देखता है वो बोलता है, जूनियर आप क्या कर रहे हैं ये सब। चेंसी बड़े क्यूट वे में जवाब देता है, क्या उसने छिपने को नहीं कहा था। फिर स्वांगलिन चेंसी को वहाँ से बाहर निकालते हुए बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? अगर हम अभी नहीं भागे तो हमें बाद में मौका नहीं मिलेगा। फिर चेंसी बोलता है, क्या पर ट्रक के बारे में? क्या ट्रक का क्या हुआ? चेंसी इतना डरा हुआ था कि उसका ध्यान ही नहीं था कि वो ट्रक के नीचे छुपा था, इसलिए वो पूछे ट्रक का क्या हुआ। फिर स्वांगलिन अपना जादू इस्तेमाल करता है ट्रक पर। अब बोलता है वापस आओ। उधर चेंसी अपने सर पे हाथ फैलाते हुए बोलता है, अरे ठीक, ये तो वही था। अब हम आसमान की तरफ देख ही सकते हैं दोस्तों, जहाँ पे हमारा फर्स्ट मिनट अकेले सबसे लड़ रहा है। उधर स्वांगलिन बोलता है रन, मतलब भाग होते हैं अभी। इस चैन से ऊपर की तरफ देखते हुए स्वांगलिन से पूछता है, यार उनके पंख क्यों है? क्या वे सच में बर्डमैन है? चेंसी की बात सुनने के बाद स्वांगलिन थोड़ा उदास दिख रहा है। वो बोलता है, नहीं, वे ह्यूमन कल्टीवेटर्स है। फिर वो आगे बोलता है, जो उनके पास जो पंख है ना, वो डीमन से चुरा लिया गया। मतलब कि हाँ दोस्तों, डीमन मतलब दानव। इसी कहने मतलब जो इंसान के पास जो पंख है ना, वो दानव से चुरा लिया गया था, ये उनके पंख नहीं है। फिर स्वांगलिन आगे बोलता है, ये कहा जाता है कि जो पंख थे ना, वो छीन लिए गए थे डीमन से। अरे दोस्तों, फोटो में देख ही सकते कितना बेरहमी से डीमन को मारते हैं, फिर उनसे पंख छीन लेते हैं लोग। फिर वो आगे बोलता है, डीमन पर पहले हमला किया जाता है और फिर उन्हें मार दिया जाता है, सिर्फ उनके पंख छीनने के लिए। मतलब उनके पंख पाने के लिए सिर्फ उनको मार दिया जाता है बेरहमी से। फिर स्वांगलिन आगे बोलता है, ये बेरहम और घिनौना है। उसे कहना मतलब सिर्फ पंख पाने के लिए किसी को बेरहमी से मारना, ये कितना घिनौना काम है। स्वांगलिन और चेंसी भागे रहते, तभी अचानक से कोई पीछे से स्वांगलिन को पकड़ लेता है। वो और कोई नहीं, उनमें से एक आदमी था जो स्वांगलिन को पीछे से पकड़ लेता है और उसको आसमान की तरफ उड़ा के लेके जाने की कोशिश कर रहा है। जब हमारा चेंसी देखता है कि वो आदमी स्वांगलिन को लेके जाने की कोशिश कर रहा है, वो बोलता है, सीनियर। फिर क्या हमारा जो चेंसी था ना, वो हमारे स्वांगलिन के दोनों पैर को कस के पकड़ लेता है और बोलता है, मैं तुम्हें सीनियर को अपने साथ नहीं ले जाने दूंगा। तो आदमी हमारे स्वांगलिन को उड़ाकर लेके जाने की कोशिश कर रहा था। उसे दो आदमी के बाहर पाने की वजह से उसको बहुत मुश्किल हो रही थी। वो अपनी पूरी पावर का यूज करता है उड़ने के लिए, फिर भी उसको बहुत भारी पड़ रही थी। ये सब देखने के बाद स्वांगलिन अपने मन में सोचता है, जूनियर का वजन हमेशा की तरह ठोस है, मतलब भारी है, लेकिन मेरी पैंट उतरने वाली है। जब हमारा फर्स्ट मिनट मुड़ के देखता है कि उनमें से एक आदमी हमारे स्वांगलिन को लेके जाने की कोशिश कर रहा है, वो बोलता है, स्वांगलिन। ये सब देखने के बाद हमारे फर्स्ट मिनट को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो अपने पावर का इकट्ठा जमा करने लगता है और बोलता है गुस्से में, उससे अपना हाथ हटाओ। फिर क्या, जो हमारा फर्स्ट मिनट है जो हमला करता है, सीधे जाके उस आदमी को लगता है, जिसके कारण हमारा चेंसी और स्वांगलिन धड़ाक से जमीन पर गिरते हैं। फिर हमारा चेंसी बोलता है, सीनियर क्या आप ठीक है? फिर हमारा स्वांगलिन ब्रिज की तरफ हाथ दिखाते हुए बोलता है, मैं ठीक हूँ, जल्दी करो और उसे पार करो। मतलब कि उस ब्रिज को पार करते हैं। अब हमें दिखाया जा रहा है कि चेंसी और स्वांगलिन उस ब्रिज को पार करने लगते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि उनमें से एक आदमी की नज़र पड़ जाती है हमारे स्वांगलिन और चेंसी पर कि वो लोग ब्रिज पार कर रहे हैं। अब हमें दिखाया जा रहा है कि वो आदमी स्माइल करने लगता है और फिर वो अपने पावर का यूज करता है। जो आदमी अपने पावर का यूज कर रहा था, हम स्वांगलिन के आसपास देख ही सकते हैं कि पर्पल कलर की रोशनी आ रही है। ये देखिए हमारा चेंसी घबरा जाता है और बोलता है, सीनियर। हम देख ही सकते हैं कि स्वांगलिन के पैरों के नीचे ठीक पर्पल कलर की रोशनी है। में वो रोशनी ना वो ब्रिज में पैसे डाले, जिससे कि वो ब्रिज टूट जाए और स्वांगलिन नीचे गिर जाए। ठीक वैसा ही होता है। स्वांगलिन जिस लकड़ी पर खड़ा था ना, उस लकड़ी का रस्सी टूट जाता है। फिर हमारा स्वांगलिन नीचे की तरफ गिरने लगता है। उधर चेंसी बोलता है, सीनियर।
जब हमारा फर्स्ट मिनट देखता है कि स्वांगली नीचे की तरफ गिर रहा है, वो बोलता है नहीं। फिर हमारा फर्स्ट मिनट लड़ाई को बीच में छोड़ देता है और स्वांगली को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। उदय हमारा चैन से परेशान होता है अपने सीनियर के लिए, टेंशन में आ जाता है ये देखकर। फिर हमारा फर्स्ट मिनट स्वांगली को बचाने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलता है तुम मुझे फिर से मत छोड़ना। किससे पहले भी एक बार खो चुका था ना स्वांगली को, कौन चाहता कि दूसरी बार भी खोए, इसलिए बोला तुम मुझे फिर से मत छोड़ के जाना। फिर हमारा फर्स्ट मिनट अपने बाबा का यूज करता है जिससे कि वो स्वांगली को बचा सके। वो बोलता है स्वांगली। अब हमें दिखाया रहा है कि बहुत तेज रोशनी आ रही है जो उस पल पर रोशनी को खत्म कर रही है। अब हमें दिखाया जो हमारा फर्स्ट मिनट है इसे देखने के बाद हैरान हो गया है कि वो क्या रहा है। अब हमें किसी का पंख दिखाया जा रहा है। अब हमें दिखाया जा रहा है कि हमारे स्वांगली ने अपने आँखें खोल ली है। अब हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारे स्वांगली को ना पंख आ चुके हैं। अब हमें दिखाया जा रहा है जो हमारा फर्स्ट मिनट थोड़ा हैरान होता है, बोलता है वे है। अब हमें स्वांगली दिखाया गया है। इस पंख को देखकर वो थोड़ा उदास रहता है और मन में सोचता है फिनिश की विंग्स। हाँ दोस्तों, मैं पहले ही बता दूं, हमारे स्वांगली को पहले पंख नहीं थे, ये असल में एक फिनिश के पंख है। और हमारे स्वांगली को किस तरह कैसे मिला, स्वांगली पंख को देखकर इतना उदास क्यों है, वो आपको कहानी में आगे पता चलेगा। पहले तो हमारा स्वांगली कुछ बोलना चाहता था पर वो कुछ नहीं बोलता। फिर हमारा स्वांगली चेंसी को पीछे से पकड़ता है और वहाँ से उड़ के जाने लगता है। उधर पीछे से हमारा फर्स्ट मिनट बोलता है स्वांगली रुको। हाँ दोस्तों, आप देख ही सकते हैं किस तरह हमारा स्वांगली चेंसी को पकड़ कर लेके जाने लगता है। उधर चेंसी घबराया बोलता है सीनियर। हमारे चेंसी उसके मन में कई सारे सवाल चल रहे इस पंख को देखने के बाद। थोड़े पहले हमारे स्वांगली ने बताया था ना किस तरह उन लोगों को पंख मिले थे। सीनियर के पास पंख देखे वो भी सोच में पड़ गया। स्वांगली ने बताया था कि कैसे डेमन को मार के लिया गया था इस पंख को, इसलिए उसके मन में कई सारे सवाल है। वो पूछना चाहता है कि अब हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारे फर्स्ट मिनट के पीछे 2 आदमी आ गए, उनमें से एक आदमी बोलता है हमारे फर्स्ट मिनट को उनकी बात है तो उन्हें दूर मत जाने दो खुद से। फिर क्या जो हमारा फर्स्ट मिनट है वो अपने पावर से हमला कर देता है उन पर। जो हमारे फर्स्ट मिनट ने जो हमला किया था उनमें से एक आदमी को लग भी जाता है, उस दूसरा आदमी घबरा जाता है ये देखकर। फिर हमारा फर्स्ट मिनट उनको गुस्से में देखते हुए बोलता है मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। सॉरी दोस्तों, असल में मैंने गलती से एक गलत लाइन बोल दिया था। हमारा फर्स्ट मिनट गुस्से में ये बोला कि मुझे बताओ आपको किसने भेजा। फिर वो अपने पावर से कोई तलवार जैसे कुछ निकालने की कोशिश करने लगता है। अब हमें हमारा स्वांगली और चेंसी दिखाया गया है। स्वांगली लगता है जगह सेफ है तो उसको जमीन पर उतारने लगता है और बोलता है स्वांगली आइए यहाँ कुछ देर छुपे रहे हम लोग। फिर चेंसी स्वांगली की तरफ देखते हुए बोलता है सीनियर। फिर आगे चेंसी बोलता है क्या आपने ये नहीं कहा था कि पंख छीनना बहुत ही बेरहम की बात थी, मतलब बहुत घिनौना काम, तो आपके पास क्यों है, मतलब ये पंख आपके पास क्यों है, क्योंकि आप ही नहीं कहा था नहीं घिनौना बेरहम के काम है, फिर ये आपके पास क्यों है। अब हमें दिखाया जा रहा है कि स्वांगली रो रहा है। वो बोलता है सिमी। फिर स्वांगली रोते हुए बोलता है आप हर वक्त यहीं थे ना। फिर हमारा चेंसी पूछता है सीनियर क्या गलत है, क्या कुछ गलत हुआ था। अब हमें 20 साल से भी अधिक पहले का सीन बताया जा रहा है कहानी का। अब हमें किसी आदमी का आवाज सुनाई देता है। वो बोलता है तुमने सुना है सेंट किंग माउंटेन का जो सैन है ना किंसु मर चुका है। अब हमें 4 लोग बैठे दिखाया गया है। उनमें से हमारा स्वांगली भी था और हमारी कहानी का फर्स्ट मिनट भी था। बैठे थे पीछे और वो दोनों आदमी की बातें सुन रहे थे जो ड्रिंक कर रहे थे। फिर वो आदमी ड्रिंक करते हुए बोलता है उसके साथ सही हुआ, उसे डेमन की रक्षा करने के लिए किसने कहा था। उन्होंने फिनिश को अपना शिष्य बना लिया, वो क्या सोच रहा था। फिर दूसरा आदमी बोलता है मैंने सुना है कि फिनिश को जियांग परिवार ने पकड़ लिया था। फिनिश के पंख अच्छी चीज है, कौन जानता है कि अंत में उन्हें कौन प्राप्त करेगा। जियांग निवास। वह आदमी की बातें सुनने के बाद कि वो फिनिश को पकड़ कर रखा है, ये सुनने के बाद हमारे स्वांग को बहुत गुस्सा आया और कप को कस के पकड़ा बोला तो सिमी मेरा इंतजार करना। फिर स्वांगलिंग अपनी टोपी को सीधा करने लगता है और फिर चलने लगता है। अब हमें जियांग निवास दिखाया गया है। अब हमें हमारा स्वांगली दिखाया गया है जो लड़ रहा है। स्वांगली से 2 और आदमी दिखाया गया है जो उसकी मदद कर रहे हैं वो लोग से लड़ने के लिए। फिर स्वांगली अपने तलवार को जमीन में घुसा देता है। आदमी से पूछता है बोले ना। फिर स्वांगली उस आदमी को गुस्से में पकड़ता बोलता है यूजी को कहाँ रखा जा रहा है। फिर वो आदमी डरते हुए बोलता है मैं नहीं जानता, मैं तो बस एक नौकर हूँ। फिर स्वांगली के पीछे से वो आदमी बोलता है स्वांगली को इसे भूल जाओ, चलो अलग अलग हो जाए और उसे ढूंढे। फिर स्वांगली बोलता है हाँ। अब हमें स्वांगली दिखाया गया जो उसे एक लात मार के दरवाजा खोलता है।
जब हमारा सामने का नजारा दिखता है उसकी आँख थी फटी की फटी रह जाती है। अब हमें रूम के अंदर का सीन दिखाया गया जहाँ पे हर दीवार पर खून ही खून लगा है जगह जगह पर। अब हमें एक लड़की दिखाई गई है जो बहुत बुरी हाल में है। उदय स्वांगलिंग बोलता है जियो सिमी, इसका नाम ही सिमी है तो मैं भी सिमी करके पुकारूंगा। ओके दोस्तों, अब हमें उस लड़की का चेहरा दिखाया गया जो लड़ाई बेहोश पड़ी है। फिर हमारा स्वांगलिंग उसको पीछे से सपोर्ट देता है और फिर बोलता है डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। फिर स्वांगलिंग के पीछे से किसी की आवाज आती है, वो बोलता है जा रहे हो। फिर स्वांगलिंग तलवार को अपने हाथों में पकड़ने लगता है, फिर बोलता है आज कोई नहीं जा रहा है। सही बोल दोस्तों, मैं समझ नहीं पाई वो बातें स्वांगलिंग ने कहा था कि उस आदमी ने। फिर वो आदमी बोलता है यू ने अपने जिया कबीले के कई लोगों की हत्या कर दी। मैं चाहता हूँ कि आप इसका बदला चुकाए, खून के बदले खून। हाँ दोस्तों, यूइन ना वो हमारे स्वांगलिंग को कह रहा है, फिर भी मैं इसको यूइन नहीं कहूँगी, सिर्फ स्वांगलिंग कहूँगी क्योंकि आगे भी स्वांगलिंग सुनने को मिलेगा इसके लिए। हाँ दोस्तों, फिर सभी मिलकर हमारे स्वांगलिंग पर हमला करने के लिए जा रहे हैं। फिर स्वांगलिंग तलवार को जमीन से बाहर निकाल लेता है, मन में सोचता है जियो सिमी तुम डटे रहो, मतलब से कहना मतलब है तुम डटे रहो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। सिमी उस लड़की का नाम है जो घायल पड़ी ना बेहोश में, उसकी बात कर रहे हैं। फिर स्वांगलिंग लड़ने के लिए चला जाता है और अपनी तलवार से हमला करना शुरू भी कर देता है। जो हमारा स्वांगलिंग ने सिमी को बाजू में आराम से रखा था। फिर स्वांगलिंग मन में सोचता है मैं तुम्हें सेन की माउंटेन पे वापस ले जाऊंगा। अब हमें सिमी दिखाई गई जिसने अपनी आंखें खोल ली हैं। अब हमें दिखाया है स्वांगलिंग अकेले सबसे लड़ रहा है। जैसे सिमी देखती है बोलती है सी सिंग योंग। ओके दोस्तों, आज का एपिसोड यही फिनिश होती है। पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी यू।